तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज हम कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। आपको मालूम है साथियों कि यहां से विगत वर्षों में बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो ये भी प्रबल संभावना है कि आगामी परीक्षाओं में भी यहां से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों इस प्रकार के सवाल को करने में आपको थोड़ी भी परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो ये हमारा दावा है साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जिंदगी में आप कुछ भी गलत करें परंतु यहां से एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए साथियों, अंत में लगे कि हाँ वाकई में आप यहां से एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां से सवाल किस प्रकार का आता है। दोस्तों ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है। राम श्याम से 65 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म रविवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ। दोस्तों ये केवल उदाहरण मात्र है, सवाल इससे बहुत ऊपर लेवल का आएगा और इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए है। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, राम 65 दिन बड़ा है, तो इससे हाई लेवल का सवाल भी हम इसी वीडियो में करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होगा, जब आप सवाल को करने के लिए बैठेंगे आपको दो बातें याद रखनी होती हैं साथियों। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक है बड़ा, तो बड़ा कौन है साथियों, जिसका जन्म पहले हुआ है, और जिसका जन्म पहले हुआ है वह आपसे बड़ा है। अब दोस्तों एक व्यक्ति छोटा है, छोटा वह होगा जिसका जन्म बाद में हुआ होगा, जिसका जन्म बाद में हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा साथियों, यदि समझ में नहीं आए तो अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इस सवाल को करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, बस धैर्य बनाए रखिएगा। अब साथियों जब ये दो व्यक्ति आपको पता है, एक छोटा एक बड़ा, तो दोस्तों सवाल में एक व्यक्ति का आपका जन्मदिन भी दे दिया गया होगा कि इतवार में हुआ या सोमवार में हुआ। तो मान लीजिए बड़ा व्यक्ति का जन्म आपको मालूम है, बड़े व्यक्ति का जन्म आपको मालूम है कि रविवार में हुआ, तो दोस्तों छोटे व्यक्ति का ज्ञात करने के लिए आप इसमें प्लस करेंगे, दिनों की संख्या प्लस करेंगे। अब मान लीजिए कोई छोटा व्यक्ति है और उसका जन्म आपको मालूम है कि किसी दिन हुआ, मान लीजिए रविवार में हुआ, तो आपको बड़ा ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करेंगे, आप दिनों की संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, इस बात को आप यूं समझिए कि आपसे कोई व्यक्ति 2 दिन छोटा है, 2 दिन छोटा है तो मतलब आप बड़े हो गए, आप यहां पर आ गए। ठीक है, आपका जन्म पहले हुआ है उससे 2 दिन, तो आप बड़े हैं, वो 2 दिन आपसे छोटा है। आपका जन्म मान लीजिए रविवार में हुआ है, आपका जन्म रविवार में हुआ, तो रविवार में आप 2 दिन जोड़ेंगे। इसको यूं समझिए, रविवार से आप 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और सोमवार से फिर दूसरा मंगलवार। ठीक है, तो उसका जन्म मंगलवार में हुआ होगा। ठीक वैसे ही यदि आप छोटे हैं और कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है, मान लीजिए अब आप यहाँ पे खड़े हो गए और कोई व्यक्ति यहाँ पर है ना, यदि आप छोटे हैं तो आप इधर आ गए और आपका जन्म रविवार में हुआ है, तो सवाल क्या कहता है कि दिनों की संख्या माइनस होगी, तो रविवार में से 2 दिन माइनस कर दीजिए, यानी कि पीछे को चलिए। तो आप रविवार से पीछे 2 दिन चलेंगे तो शनिवार, और यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। तो ये करने का दोस्तों एक तरीका होता है। अब दोस्तों चलते हैं इस सवाल की ओर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, धैर्य बनाए रखना। जैसा कि मैं कह रहा हूं जिंदगी में कुछ भी गलत करेंगे लेकिन यहां से गलत नहीं होगा सवाल। देखिए दोस्तों, बड़ा व्यक्ति इधर लिखते हैं, तो हम सवाल में देख सकते हैं कि राम श्याम से 65 दिन बड़ा है, तो राम दोस्तों बड़ा है, तो राम इधर लिखेंगे। उसके बाद है श्याम से बड़ा है ना, तो इधर श्याम लिखेंगे। ठीक है, इधर हम श्याम लिखेंगे, इधर एरो का चिन्ह बना देंगे दोस्तों, इसका मुख बना देंगे, है ना, बड़ा दिखाने के लिए। कितने दिन बड़ा है, 65 दिन बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि एक का दिन मालूम होता है, तो राम का जन्म रविवार को हुआ, तो ये जो हुआ दोस्तों ये रविवार में हुआ, रविवार में हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या इसमें 65 जोड़ देंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि दिनों की संख्या को जोड़ते हैं, 65 जोड़ देंगे? नहीं, 65 नहीं जोड़ेंगे साथियों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो केवल 65 ही है। आगे आप सवालों में देखेंगे यहाँ पर वर्ष भी लिखा हुआ होगा, सप्ताह भी लिखे हुए होंगे, महीने भी लिखे हुए होंगे, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो भी दिन है दोस्तों उसमें आप 7 से भाग देंगे। बस इस बात को आप ध्यान लगाकर सुन लीजिए या नोट भी कर लीजिए। जो भी दिन दिए गए हैं छोटे या बड़े व्यक्ति के, ठीक है, जितना भी अंतर दिया हुआ है दिनों का, उसमें आप 7 से भाग देंगे। जितना भी शेष बचेगा बस वही जुड़ता है, जितना शेष बचता है बस वही जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम था, हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रत्येक दिन सप्ताह का अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे 1 दिन बड़ा है ना, और आप रविवार में हुए हैं तो वो सोमवार में हुआ है, आप रविवार में हुए हैं, 1 दिन बड़ा है, वो सोमवार में हुआ है। यदि वो कोई व्यक्ति 8 दिन बड़ा है, तब भी दोस्तों वो क्या हुआ है, वो सोमवार में ही हुआ है, क्योंकि 8 दिन में सप्ताह कितना बना, 1, तो सप्ताहों से मतलब नहीं है दोस्तों, इसलिए 7 से भाग दिया जाता है। तो जब आप दोस्तों 65 में 7 से भाग देंगे, 65 में दोस्तों आप 7 से भाग देंगे तो 7 निम 63, तो यहां से बचेगा 2। बस दोस्तों यही आपको जोड़ना है,
बस यही जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 65 ना जोड़ के हम 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको रेखाओं से इंकित कर लीजिए। तो ये हो गया रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो दोस्तों ये क्या होगा, सोमवार श्याम का जन्म मंगलवार में हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों उन सवालों की ओर जो सवाल आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, महेश राजेश से 400 दिन बड़ा है। महेश राजेश से 400 दिन बड़ा है। राजेश का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो महेश का जन्म किस दिन हुआ? तो दोस्तों वही तरीका है। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को लगा करके देखें, क्योंकि ये पहले जैसा ही सवाल है। तो देखिए साथियों, महेश राजेश से बड़ा है, तो महेश हम लिखेंगे इधर, महेश इधर लिखेंगे और राजेश लिखेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कितने दिन बड़ा है साथियों, 400 दिन बड़ा है। अब एक दिन आपको मालूम होगा, तो राजेश का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो राजेश यहाँ पर हुआ है दोस्तों शुक्रवार को। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो दोस्तों इधर मतलब ये दिन ज्ञात करने के लिए, बड़ा दिन ज्ञात करने के लिए हम छोटे में से माइनस करते हैं। अभी हमने समझा था, तो माइनस तो होगा ही। अब देखते हैं कितना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी दिन है उसमें आप 400 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग जब आप 400 में देंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 दोस्तों, यहां से 5 उतरा और 0 हो गया। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, शेष बचा 1। बस दोस्तों ये शेष ही जोड़ना या घटाना पड़ता है, बस शेष ही जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो शुक्रवार में से 1 माइनस करेंगे, यानी शुक्रवार से एक दिन पहले, तो क्या होगा, ये गुरुवार हो जाएगा साथियों, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि 2 आता तो 2 घटा देते, 3 आता तो 3 घटा देते। मतलब यहाँ का पता है तो प्लस करेंगे और यहाँ का पता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, बस इतना याद आपको रखना है। अब दोस्तों थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि उस सवाल को भी आप स्वयं लगा करके देखिएगा। तो चलिए साथियों, एक सवाल ये आपके सामने है। सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, तो आपको आसानी से समझ में आए, आसानी से दिखे। तो दोस्तों इस सवाल को आप पढ़ें आराम से। राजेश, सौरभ और दिनेश 3 मित्र हैं। अब ये दोस्तों 3 व्यक्तियों का सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। राजेश सौरभ से 122 दिन बड़ा है। राजेश बड़ा है सौरभ से। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजेश को लिख लेंगे, क्योंकि राजेश बड़ा है। और राजेश किससे बड़ा है साथियों? ये सौरभ से बड़ा है, ये सौरभ से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 122 दिन, 122 दिन बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा होता है एरो की तरफ बनाते हैं। उसके बाद दिनेश राजेश से 277 दिन बड़ा है, यानी अब दिनेश राजेश से बड़ा हो गया, दिनेश इससे भी बड़ा हो गया। तो दिनेश इधर आ जाएगा साथियों, दिनेश हम यहां पर लिख लेंगे। ये कितना बड़ा है? 277 दिन। ठीक है, तो राजेश सौरभ से बड़ा था और दिनेश राजेश से बड़ा है। अब दोस्तों इनमें से किसी एक का दिन हमें जरूर दिया गया होगा। तो राजेश का जन्म बुधवार में हुआ, मतलब ये व्यक्ति जो है राजेश, ये बुधवार में हुआ है, ये बुधवार में हुआ है। अब साथियों हमसे सौरभ का पूछा है और हमसे दिनेश का पूछा है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वही कॉन्सेप्ट है। ये यदि आप इन दोनों की तुलना करें तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो उसका दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और दोस्तों इन दोनों की अगर तुलना करें, इन दोनों की, सौरभ को भूल जाइए, राजेश और दिनेश की, तो इन दोनों की कंपैरिजन में साथियों ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है, तो इधर आने के लिए हम माइनस करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, तो सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। 122 है, 122 में आप 7 से भाग दीजिए साथियों, 122 में आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 ही कम 7 कितना बच गया? 5 और 2, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो यहां से कितना बच गया? 3। तो दोस्तों यहां पर जो प्लस होगा वो 3 होगा। तो मैंने कहा कि आप रेखाएं बना लीजिए 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये हो गया दोस्तों शनिवार, ये हो गया शनिवार। ठीक है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो सौरभ को मिल गया शनिवार, अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 277 में 7 से भाग करेंगे। अब दोस्तों 277 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 277 में, तो 7 या 21, 7 या 21, यहां से बच गया दोस्तों 6 और 7, 7 निम 63, तो यहां से शेष कितना बचा? 4, यहां से शेष कितना बचा? 4। तो ये 4 दोस्तों इधर माइनस होगा, तो रेखाएं बना लीजिए 4, 1, 2, 3 और 4। तो बुधवार से एक दिन पीछे आइएगा मंगलवार, मंगलवार से एक दिन पीछे आइएगा सोमवार, सोमवार से एक दिन पीछे आइएगा रविवार, और रविवार से एक दिन पीछे आइएगा तो शनिवार,
शनिवार, यानी कि दिनेश और सौरभ का जो जन्म हुआ है वो शनिवार के दिन ही हुआ है। तो इतना आसान होता है दोस्तों। ये सवाल भले ही आपको बड़ा लग रहा हो, अभी दोस्तों इससे भी थोड़ा सा एक लेवल हम आगे का सवाल करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए साथियों, एक सवाल और आपके सामने है, तो इसको आप चाहे तो करके देख लीजिए, या दोस्तों आप मेरे साथ कर लीजिए। देखिए, श्याम 3 वर्ष 70 सप्ताह 15 दिन बड़ा है राजेश से। ये वही सवाल है साथियों जो परीक्षा हॉल में आपको सामने होते हैं और आप सर पकड़ के सोच रहे होते हैं कि कैसे करें। आज के बाद गलत नहीं करेंगे आप। देखिए, श्याम 3 वर्ष 70 सप्ताह 15 दिन बड़ा है राजेश से। राजेश 2 वर्ष 11 सप्ताह 30 दिन बड़ा है महेश से। तो सबसे पहले दोस्तों इतना ही आप हल कर लीजिए, या मतलब आप तरीका बना लीजिए। तो श्याम 3 वर्ष 70 सप्ताह बड़ा है, 70 सप्ताह 15 दिन बड़ा है राजेश से, और राजेश 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, मतलब इसको बना लेते हैं। श्याम किससे बड़ा है दोस्तों? श्याम बड़ा है राजेश से। तो यहां पर हम लिख लेंगे राजेश से बड़ा है, और राजेश बड़ा है महेश से। राजेश बड़ा है महेश से। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 2-2 बना लीजिए ना। देखिए, श्याम 3 वर्ष 70 सप्ताह और 15 दिन बड़ा है राजेश से, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये छोटा है, ये बड़ा है। अब देखते हैं, राजेश 2 वर्ष 11 सप्ताह, तो 2 वर्ष 11 सप्ताह और 15 दिन, 15 नहीं है शायद, 30 है, 30 दिन, ये हो गया साथियों, है ना। तो राजेश महेश से बड़ा है और श्याम राजेश से बड़ा है। इतना आपने बना लिया। तो जैसे कि मैंने कहा, 2-2 को आपको हल करना है। अब दोस्तों इन तीनों में से किसी एक का दिन आपको मालूम होगा। राजेश का जन्म मंगलवार में हुआ, तो ये भाई साहब मंगलवार में हुआ है इनका जन्मदिन, इनका जन्म मंगलवार में हुआ है। अब इन दोनों को आप देखें तो ये दोस्तों बड़ा है, उधर जाने के लिए हम प्लस करेंगे। अब इन दोनों को देखें तो ये दोस्तों आपका बड़ा है, ये छोटा हो गया। अब तो इधर जाने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैंने आपको जब विषम दिन में आपको समझा रहा था, तब मैंने आपको बताया था साथियों कि एक वर्ष में, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। इसको आप यूं मानिए कि 365 का एक साधारण वर्ष होता है। इसमें दोस्तों जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, यहां से बचा 1 और यहां से 15, तो 7 दूनी 14। तो कितना आया साथियों? 1 ही आया, है ना। शेष कितना आया? 1। यानी कि एक साधारण वर्ष में 1 शेष आता है। एक लीप वर्ष में दोस्तों कितना आता है? 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जिसमें एक लीप वर्ष है, मतलब इसमें एक लीप वर्ष भी है, इसमें एक लीप वर्ष भी है। लीप वर्ष कितना है? 1। ठीक है, तो आपने समझा 365 दिन में 1 शेष होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन में कितना शेष हो जाएगा? 2। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा साथियों। तो देखिए, एक साधारण दिन में, साधारण वर्ष में, सॉरी, एक साधारण वर्ष में 1 शेष आ रहा था, तो 3 वर्ष में कितने शेष आएंगे? 3। तो साथियों 3 तो दोस्तों यहां से मिला हमें, जो जोड़ना या घटाना पड़ेगा ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सप्ताह को आप 7 से भाग करेंगे, सप्ताह पूरे कट जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो सप्ताह से हमें मतलब ही नहीं रखना। तो एक वर्ष में साथियों 1 शेष बचता है, तो 3 वर्ष में 3 बचेंगे, और 15 दिन में यदि आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहां से कितना शेष बचेगा? 1। यानी कि 3 ये और 1 ये, कुल मिला के 4 आपको यहां से घटाना पड़ेगा। 3 वर्ष का, और 15 दिन में 1 शेष बचा था, तो इन दोनों को जोड़ा हमने 4, तो 4 घटाना पड़ेगा। तो वैसे ही आप यहां पर देख लीजिए। देखिए, एक साधारण वर्ष में 1 शेष था और एक लीप वर्ष में 2, तो यहां से भी दोस्तों कितना बचा? 3। तो यहां से भी 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साधारण वर्ष का 1 और लीप वर्ष का 2। अब दोस्तों 30 दिन में आप 7 से भाग दीजिए, क्योंकि सप्ताह से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। सप्ताह में 7 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 यहां से बचा, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना जोड़ना है? 5। मतलब यहां से आपको 4 घटाना है और यहाँ पे आपको 5 जोड़ना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप रेखाएं बना लीजिए। तो 1, 2, 3 और 4, वैसे ही आप उधर करेंगे। आप क्या करेंगे? 5 रेखाएं बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए साथियों, उधर चलते हैं। पहले सबसे पहले महेश का जन्म देखते हैं। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये हो जाएगा रविवार। क्या आया साथियों? ये रविवार। एक बार और देख लीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इधर दोस्तों मंगलवार से पीछे चलेंगे हम, कितना 4, तो मंगलवार से पीछे आए एक दिन सोमवार, सोमवार से एक दिन पीछे आए रविवार, रविवार से एक दिन पीछे आए शनिवार और शनिवार से एक दिन पीछे आए शुक्रवार। ये क्या आया? शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो दोस्तों श्याम का जो जन्म हुआ है वो शुक्रवार में हुआ है और महेश का जो जन्म हुआ है वो रविवार में हुआ है। तो क्या बात आपको याद रखनी है साथियों कि एक वर्ष मतलब वर्ष कितने भी दे दे तो आपको एक वर्ष का एक ही मानना है, केवल 3 वर्ष के 3 हो जाएंगे। सप्ताह कितने भी हो, सप्ताह से कोई मतलब नहीं होगा। और दिन तो आप जानते ही हैं क्योंकि दिनों के सवाल हमने अभी बहुत सारे करे थे, दिनों में आप 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।